तो जैसे कि दोस्तों आप लोग सुने थे कि जो लोग सोचते हैं ना कि किसी के बारे में एक ऐसा के हाथ बाएं धरा दूंगा ताकि इनका ज़िंदगी जीते जी मौत से भी एकदम बेअथी बन जाए, कि जीते जी उनका लगे कि मैं कब इस दुनिया छोड़ के चले जाए। जी तो रहा हूँ, तो कोई अपने बच्चे के लिए जीते हैं, तो कोई अपने पति से निराश रहते हैं। तो गैस आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। प्लीज़ आशा है, उम्मीद है कि अपने हिसाब से थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो उनका जैसे कि जो चाचा चाची सोचे कि ऐसा एक गरीब इंसान से उनका शादी करा देते हैं, तो बेचारा के तो शादी हो ही जाती है, बेचारी अपने घर द्वार जाते हैं। तो वही जो सास ससुर थे सबके, अब माँ के तो प्यार बचपन में बेचारी खो दी थी, पिता का प्यार तो बचपन में ही खो दी थी। सही मायने में उनका एक फैमिली मिले कि ससुर के अपने पिता बनाए। घूंघट करती थी बेचारी ससुराल में, तो ससुर कहते थे, क्या बेटा तुम मुझे अपना पापा नहीं मान सकती हो? ये घूंघट क्यों? तुम तो मेरी बेटी जैसे हो, तुम्हें घूंघट करती हो तो तुम्हें काम धाम करने में नहीं बनता है, तुम्हें अजीब सी लगता है बेटा, मुझे पता है। तो ये घूंघट मत करो, तुम हमें पापा बुला सकते हो। कभी भी जैसे तुम्हारा पापा रहता तो अपना दिल के बात शेयर कर पाती, दुख सुख हर एक बात बताती। तो हम चाहते हैं बेटा कि कभी भी लाइफ में तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो तो तुम हमारे साथ अपना गिला शिकवा शेयर कर सकती हो। आप तो बेचारी की आँख में नमी आ जाते हैं, कितना अच्छा ससुर के रूप में मुझे पिताजी मिला। सासू माँ थी जो कि एकदम बेटी के तरह दुलार प्यार देती। सासू माँ कहती कि देखो दुनिया के जो ये रिश्ता है एकदम सास बहू के तरह निभाते हैं, लेकिन बेटी मैं तुम्हारा माँ बनना चाहती हूँ, तुम्हारा माँ, तुम मुझे दुनिया के, मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहती हूँ कि जो तू बचपन में खो दी थी। ये सब दोस्तों कभी कभी खुशी से भी आँख में नमी आ जाते हैं, तो बेचारी खुशी से रोने लगती कि मम्मा एक बार सोच लीजिए मम्मी, क्योंकि आप जो इतना प्रेशर डाल रही हो ना मेरे ऊपर, अब मैं आपके ऊपर डाल रही हूँ। कहीं सास बहू का रिश्ता जो है, आप बेटी मतारी का रिश्ता जो बना रही हूँ, कहीं आपका महंगा न पड़े। सास ने बोला कभी नहीं बेटा, तुम हमें मम्मी बुला या माँ बुला तो भी कहते मम्मा मम्मा, सासू माँ। मन का उनका मन में जो आते थे बेचारी वही बोलती थी। अब ये सब उनका चाचा चाची के जो पता चलते हैं, तो चाची कहती थी बाप रे, उनका भाग में तो कभी भी सुख लिखा ही नहीं था, खुशियाँ कभी लिखा ही नहीं था। और उनका भाग में इतना अच्छा पति मिल गया, इतना अच्छा घर परिवार, सास ससुर प्यार करने वाला। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटी से उनके शादी करा दिया रहता, तो मेरा बेटी का जीवन सुधर जाता, भविष्य बन जाता। आप अपने बेटी के दोस्तों, उनका भी एक बेटी है, तो दूसरे के बेटी के दुख दर्द तकलीफ़ दोगे तो सुनते हैं। अपने बेटी के बढ़िया से दे लेके अच्छे से शादी करते हैं, बड़े से फैमिली में, बड़े से घर में, हाउस में। तो भाई उतना आदमी के तो खाना भी बनाना पड़ेगा, सबका सुनाना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। अब उनका बेटी हमेशा दुखी रहती थी कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा परिवार में मुझे शादी करा दिया, मैं तो पूरी दिन लगता है चूल्हे लंग जलते रहूँगी, खाना ही बनाते रहूँगी। मैं क्या करूँ? अपनी माँ के फ़ोन लगाते कि माँ तुम हमें कैसे घर में शादी कर दी, मैं कभी भी यहाँ पे खुश नहीं रह पाऊँगी।
तो कहते हैं बेटा ससुराल में है तो थोड़ा गाल बजा, मुँह चला, तभी तुम्हारा बास होगा। मुँह भी गाल भी बजाना पड़ता है बेटा। तुम्हारे को सब चीज़ सुनाता है और तू चुपचाप सुनते रहेगी तो ससुराल में कभी भी बास नहीं होगा। अब ये सब बात सुन के तो वो लड़की सोचने लगती है कि मेरी मम्मी तो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो पति के साथ भी कुछ अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। मतलब उनके साथ ऐसे वैसे जो भी शब्द नहीं बोलना चाहिए ऐसा शब्द वो भी पति के साथ बोलते हैं। पति बोलते हैं अरे बाप रे, सास ससुर देवरानी जेठानी में कुछ भी होता है तो लोग पति से आके बात करते हैं, गिले शिकवे बताते हैं कि अपना पति के कॉलर पकड़ते हैं कि तुम्हारा फैमिली ऐसा है, तुम्हारा माँ ऐसा है, तुम्हारा पिता ऐसा है, तुम्हारी भाभी ऐसी है। ये कोई बात होते हैं। पति के बहुत गुस्सा आया, बोला देखो ये जो तुम कर रही हो बहुत गलत है। हमारा भी इस फैमिली में नाम है, इज्जत है। अभी कोई देख लेगा तो? बोला देख लेगा तो क्या, तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना। मैं जाती हूँ अपना मामा के पास, मामा को बोलूँगी मुझे दूसरा शादी करा दे। बोला बे जा पहले ही फुर्सत में निकल जा। अब बोल दे अपना बाप को कोई अच्छी सी लड़का ढूंढ के और तुम्हें शादी करा दे। और चली जाती है मायके। अब मायके में जाती है, सारा बात मम्मी मैं तो तुम्हारे जमाई राजा के साथ ऐसे किया वैसे किया। आप तो मम्मी भी उनका मारने लगे कि अरे लोग पति से बना के रखते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं, और तू भला कैसी इंसान है कि अपना पति से लड़ती है, झगड़ती है, थूकती है उनका। बोला सब हमारा ही गलती है। एक तुम्हारी चाची की लड़की देख, उनका घर द्वार सब बस गया। तू है एक कि मैं तो जीते जी में तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाई कि घर कैसा चलाना है, संसार कैसा चलाना है। उसको भी कहाँ सिखाई करम जली क्या, वो भी देख अपना घर द्वार बसा रही है कि नहीं बसा रही है। लेकिन तुमसे क्या ही उम्मीद रहेगा बेटा, कुछ भी कर। जमाई राजा से माफ़ी मांग, जमाई बाबू से माफ़ी मांग, और जा अपना घर द्वार बसा। आप तो लड़की उनमें तेल मक्खन सब लगाते हैं। बाबू सोना रघु टोना, हमें माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, बट आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप जैसे कहोगे बस मैं वैसे ही करूँगी। पति बोला कि एक बार सोच लो, क्योंकि ये लास्ट टाइम आखिरी बार तुम्हें चांस मिल रहा है। अगर आज के बाद तुम मेरे ऊपर हाथ उठाई या कुछ ऐसा बात बोली ना, तो तू क्या मुझे छोड़ेगी और तलाक देगी? मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। प्यार करेगी ना बदले में तो बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, और नफ़रत करेगी तो जितना तुमसे प्यार नहीं करूँगा उससे कई गुना तुमसे नफ़रत करूँगा। ऐसे बोल के माँ भी बोल दी कि तू हमारी घर से निकल जा अपने पति के साथ। तो माँ के तो चढ़ाई थी तो माँ ही तो उतारेगी घमंड। आप बेचारी एकदम बिल्ली के तरह बोली ठीक है, जैसे जैसे कहोगे रहने के लिए रखोगे, बस उसी तरीके से रहूँगी आपके साथ, ले चलिए। आप पति के साथ जाते हैं तो पति के इशारा पे नचते हैं, जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा करते हैं दोस्तों। तो फिर से उनका घर द्वार दोनों का बस जाते हैं। तो भाई जो झगड़ा किस परिवार में किस फैमिली में ना होते हैं। सास ससुर से हुआ तो सास ससुर से मुँह बनाइए, उसके गुस्सा पति पे क्यों उतारना। पति के साथ तो लोग दुख सुख बात करते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों सही कह रही हो कि नहीं, ये बात सच है कि नहीं? पति के साथ तो लोग दुख सुख शेयर करते हैं, बात बताते हैं कि उनसे लड़ते हैं। खैर दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।